आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में यह पूछा गया है कि यदि किसी सरल आवर्त गति करते हुए कण का मध्यमान स्थिति से विस्थापन x हो तो सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करता है? क्या वह x विस्थापन के समानुपाती होता है? क्या वह वर्गमूल विस्थापन के मान के समानुपाती होता है? क्या वह विस्थापन के वर्ग के समानुपाती होता है? अथवा विकल्प डी में यह पूछा गया है कि वह विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है। इस स्थिति पर सबसे पहले यदि हम सरल आवर्त गति के लिए हल की बात करें तब सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा नियत होती है। हम यह जानते हैं कुल ऊर्जा नियत के रूप में यदि हम कुल ऊर्जा की बात करें किसी कण के रूप में तब उस कण की कुल ऊर्जा अर्थात उस कण की किसी गति पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा को कुल ऊर्जा के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। जहां यदि इस स्थिति को देखें तब स्थिति के अंतर्गत पहले हम गतिज ऊर्जा के समीकरण देखेंगे। गतिज ऊर्जा के समीकरण को गतिज ऊर्जा के समीकरण जिसे यदि के ई से प्रदर्शित किया जाता है हम यह जानते हैं उसका मान 1:2 कण के द्रव्यमान m तथा उसके रेखीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इस स्थिति पर यदि हम सरल आवर्त गति पर किसी कण के वेग को देखें जिसे v से प्रदर्शित किया जाता है जहां वह ओमेगा गुणा वर्गमूल के रूप में a वर्ग ऋण x वर्ग के बराबर होता है सरल आवर्त गति की स्थिति पर। इसी स्थिति का मान यदि हम प्रस्तुत मान जो गणितीय समीकरण के रूप में गतिज ऊर्जा के रूप में स्थापित है समीकरण एक से यदि देते हैं तब के ई का मान अर्थात गतिज ऊर्जा का मान हमारे लिए 1:2 गुणा m गुणा ओमेगा गुणा ओमेगा का वर्ग गुणा v के रूप में इसका मान a वर्ग ऋण x वर्ग के वर्ग के बराबर होगा जहां के ई या गतिज ऊर्जा को हम निम्न रूप से 1:2 गुणा m गुणा ओमेगा वर्ग गुणा a वर्ग ऋण x वर्ग लिख सकते हैं। ऐसे गतिज ऊर्जा को इस स्थिति पर लिखा जा सकता है जिसे हम समीकरण चाहे तो एक नाम दे सकते हैं। इसी तरह दूसरी ओर जहां स्थितिज ऊर्जा की गणना किसी कण को x दूरी तक विस्थापित करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होगा। जहां कार्य को यदि हम W से प्रदर्शित करें तब यह कार्य उस पर लगने वाले बल और उसके विस्थापन जिसे हम x से प्रदर्शित कर रहे हैं ये गुणनफल के बराबर होगा। जहां बल की तुलना यदि हम करते हैं तो बल की तुलना करने के लिए सबसे पहले हमें त्वरण ज्ञात करना होगा। जहां त्वरण की दिशा जिसे हम a से प्रदर्शित करते हैं इसका मान सरल आवर्त गति के अनुसार ऋण ओमेगा वर्ग गुणा x के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरी स्थिति पर यदि कोई कण सरल आवर्त गति करती है तब त्वरण का मान निश्चित रूप से उस पर लगने वाले बल के अनुसार m गुणा a जो न्यूटन के नियम से प्रतिपादित है न्यूटन नियम। इस नियम के अंतर्गत यदि हम F का मान उस पर लगने वाले बल का मान m गुणा ऋण ओमेगा गुणा x से प्रस्तुत करें तब हमें F का मान ऋण m ओमेगा वर्ग गुणा x प्राप्त होता है। इस स्थिति पर यदि इनके मान को हम कार्य का मान जहां पर हम परंतु वस्तुतः हम कार्य की बात करें तब कार्य का मान लगाए गए बल के मध्यमान पर निर्भर करेगा। जहां कार्य से हम F को मध्यमान रूप में 1:2 गुणा m गुणा ओमेगा वर्ग x लिख सकते हैं जहां विस्थापन का मान भी x है। इस स्थिति में विस्थापन किए गए कार्य का मान W जिसे हम लिखें 1:2 गुणा m गुणा ओमेगा वर्ग गुणा x वर्ग से संबंधित होगा। इसे ही हम स्थितिज ऊर्जा या Pe से प्रदर्शित करेंगे जिसका मान 1:2 गुणा m ओमेगा वर्ग गुणा x वर्ग हमें ज्ञात हुआ है। इसे हम समीकरण 3 नाम देते हैं। समीकरण 1 एवं 3 से जहां पर समीकरण 1 हमें गतिज ऊर्जा तथा समीकरण 3 हमें स्थितिज ऊर्जा को कुल ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित करती है। जहां कुल ऊर्जा संयुक्त रूप से यदि हम उसे टोटल एनर्जी लिखें
यह गतिज ऊर्जा जिसे के प्रदर्शित किया जाता है और स्थितिज ऊर्जा जिसे पी से प्रदर्शित किया जाता है के रूप में लिखते हैं, जहां प्रथम रूप में हमें इसका मान ओमेगा वर्ग ए वर्ग ऋण एक्स वर्ग के बराबर तथा स्थितिज ऊर्जा हमें 1:2 गुणा m ओमेगा वर्ग एक्स वर्ग के बराबर प्रतिपादित होता है, जिसे टोटल एनर्जी या कुल ऊर्जा हम कहते हैं। इसे यदि इस प्रकार से हम प्रतिबंधित करें तब 1:2 m ओमेगा वर्ग का मान हम बाहर रखते हैं, जहां a वर्ग ऋण x वर्ग धन x वर्ग के अनुसार इसका मान हमें प्राप्त होता है, जहां 1:2 गुणा m गुणा ओमेगा वर्ग गुणा a वर्ग हमें कुल एनर्जी या टोटल एनर्जी के रूप में प्राप्त होती है। इसे यदि समीकरण स्वरूप हम देखते हैं तब यह मान हमें प्रश्नानुसार पूछा गया है कि क्या इस स्थिति पर कुल ऊर्जा विस्थापन के मान पर निर्भर करती है। तब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर विभिन्न स्थितियां जो द्रव्यमान क्रमशः कोणीय वेग तथा यहाँ पर आयाम को प्रदर्शित करती है, जहाँ पर यह विस्थापन x से बिल्कुल भी प्रतिबंधित या निर्भरता नहीं है। तब हम स्थिति के अनुसार यह कह सकते हैं कि विकल्प डी जो यह कह रहा है कि कुल ऊर्जा जिसे यदि हम टोटल एनर्जी से प्रतिबंधित किए थे उसका मान x पर निर्भर नहीं करता। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।